हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल देखा हुआ, आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग मध्य प्रदेश का इतिहास डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2020 का न्यू जो सिलेबस आया उसमें सबसे पहली जो हेडिंग है वो मध्य प्रदेश का इतिहास है। तो आज हम लोग यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश की भारत में स्थिति बीच में है, मध्य में है, जिस कारण से इसे हम मध्य प्रदेश नाम से भी जानते हैं। और ये जो मध्य प्रदेश नाम है वो इस राज्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया है। और अगर हम बात करें इसके सर्वाधिक पुरातत्व स्थल की, जिसमें सबसे ज़्यादा प्राचीन जो स्थल हैं यहाँ के पुरातात्विक स्थल, वो भीमबेटका और आदमगढ़ है। और इसका उल्लेख वैदिक साहित्य में दो नामों से मिलता है, जैसे कि दक्षिणापथ और रेवोत्तर नाम से मिलता है। और जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो महाजनपद थे, वहाँ मध्य प्रदेश का जो अवंती भाग था वो महाजनपद में भी सम्मिलित था, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, जिसे वर्तमान नाम हम लोग उज्जैन के नाम से जानते हैं। और जो ये मध्य प्रदेश राज्य है वो एक स्थलबद्ध राज्य है। स्थलबद्ध राज्य का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक ऐसा क्षेत्र जिसकी सीमा किसी समुद्र या किसी देश से नहीं लगती हो, ऐसे स्थल को हम स्थलबद्ध राज्य कहते हैं। यहाँ से कई नदियाँ, मध्य प्रदेश से कई नदियाँ बहकर जाती हैं, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, क्षिप्रा, चंबल और सोन। इतनी सारी नदियों के जाने से इस राज्य को नदियों का मायका नाम से भी जाना जाता है। इसकी अगर हम आकार की बात करते हैं तो ये आयताकार है। और जो ये भौगोलिक स्थिति देखते हैं हम इसकी, तो आप देखेंगे जो इसका उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है, अर्थात जो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है वो 605 किलोमीटर है। और अगर इसके पूरब से पश्चिम के विस्तार के बारे में हम बात करें तो 870 किलोमीटर है। मैं आपको यहाँ पे कुछ चित्र बनाकर बताना चाहती हूँ। जैसे कि ये हमारा, मान लीजिए कि ये हमारा मध्य प्रदेश है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर, अर्थात इस दिशा में, तो इसका 605 किलोमीटर है विस्तार। और अगर हम बात करें इसकी इस दिशा में, अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर इसका विस्तार देखें तो 870 किलोमीटर है। अब बात हम करते हैं इसकी सीमा, इस राज्य की सीमा किस तरीके से बनती है। अगर हम बात करें इसकी सीमा, तो उत्तर में इस राज्य की सीमा चंबल नदी से बनती है, और दक्षिण में इसकी सीमा ताप्ती नदी बनाती है, और पूर्व में अगर बात करें हम इसकी तो मैकाल पर्वत इसकी सीमा बनाता है। और अगर हम बात करें पश्चिम में इसकी सीमा कौन बनाता है, तो राजपीपला पहाड़ी इसकी सीमा बनाती है। अब आपको मैं इसकी स्थिति को कुछ स्थिति आपको दिखाना चाहती हूँ। मतलब जो यहाँ पे उत्तर की जो सीमा बनाती, तो यहाँ पे चंबल नदी कुछ इस तरीके से इसकी सीमा बनाती है, और यहाँ पे ताप्ती नदी इसकी सीमा बनाती दक्षिण में। और अगर हम बात करें यहाँ पूरब में, तो यहाँ पे मैकाल पर्वत इसकी श्रेणी बनाता है, मैकाल पर्वत इसकी सीमा बनाता है। और अगर यहाँ बात करें हम, तो यहाँ पे राजपीपला पहाड़ी इसकी सीमा बनाती है, अर्थात पश्चिम में। अब बात करते हैं हम इसकी, ये किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अब इसकी हम कुछ केंद्र बिंदु देखते हैं, जो मध्य प्रदेश में कुछ केंद्र बिंदु हैं उनके बारे में देखते हैं हम। जैसा कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु जिसको हम बोलते हैं मंगलनाथ बिंदु, तो ये उज्जैन में है हमारे। और फिर इसके बाद बात करते हैं अखंड भारत का केंद्र बिंदु, तो बरसाली बैतूल में पड़ता है ये हमारे। और उसके बाद हम बात करते हैं अभाजित भारत का केंद्र बिंदु, करौंदी कटनी जिले में पड़ता है। और वर्तमान में जो भारत का केंद्र बिंदु वो हमारी विदिशा में पड़ता है, और मध्य प्रदेश का जो केंद्र बिंदु है तो वो सागर में पड़ता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।